नाम के अकाउंट नमस्कार, स्वागत है आपका एपेक्स न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने 5 मिनट स्पीच दी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पीएम ने कहा, भारत की संसदीय यात्रा का यह स्वर्णिम पल है। इस पल के हकदार सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दलों के नेता इसके हकदार हैं। उन्होंने कहा, इस पवित्र कार्य में आप सभी के योगदान और सार्थक चर्चा का मैं आज सच्चे दिल से अभिनंदन करता हूं। बता दें, यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा में पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट इसके खिलाफ पड़े। पर्ची के जरिए हुई वोटिंग में एआईएमआईएम पार्टी के 2 सांसदों असुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने विरोध में वोट डाले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा की ओर से जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण बोलेंगे। भाजपा की 14 महिला सांसद और कई मंत्री भी इस बिल पर अपनी बात रख सकते हैं। बता दें, लोकसभा में बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे थे। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है। इस पर अमित शाह ने कहा कि यह आरक्षण सामान्य एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी। विरोध करने से रिजर्वेशन जल्द नहीं आएगा। पंजाब से 2017 में जाली पासपोर्ट के सहारे कनाडा फरार हुए गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके का कत्ल कर दिया गया है। सुक्खा दुनेके की कनाडा में विनिपेग में गोली मार कर हत्या कर दी गई है। बता दें, सुक्खा मोस्ट वांटेड आतंकी था। वह 41 आतंकवादियों और गैंगस्टरों की उस लिस्ट में भी शामिल था जिसे एनआईए ने जारी की थी। सुखदूल पंजाब के मोगा का रहने वाला है। वह 2017 में पंजाब से भागकर कनाडा पहुंचा था। बताया जाता है कि वह खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह का करीबी माना जाता है। आपको बता दें कि कई महीने पहले पंजाब पुलिस ने कनाडा से लंबे समय से काम कर रहे 7 गैंगस्टरों की पहचान की थी। इस लिस्ट में लखबीर सिंह, गोल्डी बराड़, चरणजीत सिंह, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा दल्ला के अलावा सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके भी शामिल था। माना जाता है कि ये लोग पंजाब में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के एक और स्कूल में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य टीम मौके पर पहुंच गई और जांच की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आरकेपुरम स्थित एक स्कूल में धमकी भरा मेल आया है। मेल में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बता दें, आरकेपुरम सेक्टर 3 के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल की प्रिंसिपल के पास बम रखने का मेल आया। इसके बाद पुलिस को कॉल की गई। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता के दमकल और की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आनन फानन में स्कूल को खाली कराया गया। जांच के बाद बम की सूचना फर्जी मिली। वहीं इससे पहले ही 16 मई को दिल्ली के साकेत के पुष्प विहार स्थित अमृता पब्लिक स्कूल में बम रखने की सूचना मिली थी। बम की सूचना ईमेल के जरिए दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य टीम मौके पर पहुंची थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कनाडा के हिंदू फोरम में वहां के पब्लिक सेफ्टी मंत्री को पत्र लिखकर खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की धमकी को हेट क्राइम के तौर पर देखने की मांग की है। बीते दिन बुधवार को इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया जिसमें खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच
सिख फॉर जस्टिस का आतंक गुरुपंत सिंह पन्नू कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दे रहा है और उनसे देश छोड़ने के लिए कह रहा है। बता दें, इस वीडियो में पन्नू कनाडाई सिखों से वैंकूवर में 29 अक्टूबर को होने वाले जनमत संग्रह में मतदान करने का भी आह्वान कर रहा है। भारत में आतंकवादी घोषित किए गए गुरुपंत सिंह पन्नू वायरल वीडियो में कह रहा है, भारत हिंदू, कनाडा छोड़ो, भारत चले जाओ। वह अपने वीडियो में दावा कर रहा है कि खालिस्तान समर्थक सिख हमेशा कनाडा के प्रति वफादार रहे हैं और उन्होंने हमेशा कनाडा का पक्ष लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कूलियों से मुलाकात की। उन्होंने कूलियों से बात भी की, उनकी परेशानियों को भी सुना। इस दौरान राहुल ने कूली की ड्रेस पहनकर यात्रियों का सामान भी उठाया, जिसका वीडियो अभी भी सामने आया है। दरअसल अगस्त के महीने में कूलियों ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने कूलियों से मुलाकात की है। वीडियो में राहुल गांधी कूली की ड्रेस पहन यात्रियों का सामान सिर पर उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ कूली उनके साथ चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जननायक राहुल गांधी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूली साथियों से मिले। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेलवे स्टेशन के कूली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आज राहुल गांधी उनके बीच पहुंचे और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका अनावरण किया। संत और सीएम अस्थायी एलिवेटर से 75 फीट ऊपर पहुंचे। पूजा के बाद प्रतिमा की परिक्रमा की गई। प्रतिमा स्थल के करीब ब्रह्मोत्सव में 5000 साधु संत जुटे हैं। यहाँ अद्वैत लोक के लिए भूमि पूजन हुआ और सीएम ने इसकी आधारशिला रखी। इसके बाद आरती की गई। यह प्रतिमा 2026 तक बनकर तैयार होगी। ओंकार पर्वत 11.5 हेक्टेयर जमीन पर अद्वैत लोक आकार ले रहा है। इसी के बीच में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ अद्वैत लोक और शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा एकात्मकता का प्रतीक है। इसे स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा 12 साल के आचार्य शंकर की एक झलक है। इसी उम्र में वे ओंकारेश्वर से वेदांत के प्रचार के लिए निकले थे। भारत ने कनाडा के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लेते हुए कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित रहेंगी। भारत वीजा एप्लीकेशन सेंटर कनाडा ने जानकारी दी कि परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित किया जा रहा है। ये व्यवस्था तब तक बंद रहेगी जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से कोई सेवा या सूचना नहीं दे देती। मिली जानकारी के मुताबिक अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित रहेंगी। भारत वीजा एप्लीकेशन सेंटर कनाडा ने जानकारी दी कि परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि कनाडा जाने वाले लोग सावधानी बरतें। वो कनाडा में ऐसे किसी इलाके में ना जाएं जहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। भारत ने एडवाइजरी में भी जानकारी दी कि कनाडा में अपराध और हेट क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। कनाडा में मौजूद भारतीय उच्च योग न्यायाधीश के कहा सुने और जो कनाडा में मौजूद हैं वो एहतियात बरतें। वहीं संपर्क में भी रहें, उन लोगों के संपर्क में रहें जो अधिकारी हैं।
कनाडा और यूके में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड के करीबियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। पंजाब भर में सुबह 7 बजे से सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सभी जिलों में बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद इस बारे में जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि गोल्डी बराड जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर है, जो भारत का नामी ग्रामी गैंगस्टर है। गोल्डी बराड जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी खास बताया जा रहा है। लॉरेंस के कहने पर उसी ने पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई थी। इस वक्त गोल्डी बराड ने एक कत्ल कराया, वह कनाडा में था। हालांकि बाद में उसके कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया भागने की भी खबरें सामने आई थीं। बता दें, वह कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को फैलाने, हथियारों की तस्करी, रंगदारी और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देता आ रहा है। पंजाब में गोल्डी बराड की आपराधिक की घटनाओं के बाद एनआईए की तरफ से उस पर यूएपीए लगाया गया है। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा के पास होने के बाद अब राज्यसभा में चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने की। उन्होंने कहा कि आपने इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है, महिलाओं को वंदन नहीं, समानता का अधिकार चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में महिलाओं की कितनी वंदना होती है यह हमको मालूम है। जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है तब आप महिलाओं को देवी बनाकर उनकी पूजा करने लगते हैं। इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, यह बिल महिलाओं पर एहसान नहीं है बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। अगर ये बिल आज पास होता है तो 2029 तक यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस पर खड़गे ने कबीर का दोहा काल करे सो आज कर सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की। कनाडा के विनिपेग में खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खू दुनेके की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग ने दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। सुक्खा पर पंजाब और आसपास के राज्यों में 20 के करीब आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें कुछ अंडर ट्रायल और कुछ मामले अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। सुखदूल सिंह पंजाब के मोगा का रहने वाला था। बता दें, दुनेके के पैतृक घर में उसका ताया ताई रहते हैं। उसकी मां और बहन कनाडा में ही रहती हैं। सुक्खा जाली पासपोर्ट के जरिए 2017 में कनाडा भाग गया था। वह उन 41 आतंकियों व गैंगस्टरों की सूची में शामिल था जिसे राष्ट्रीय जांच अभिकरण यानी कि एनआईए ने हाल ही में जारी किया था। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।